Everyone, today we will discuss the rest of the question, that is question number 12 to 19 of exercise 1.1 of your new book, that is my maths book. देखो हम लोग करेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 12 में जो है हमारा वो वेरीफाई करना है कि LHS और RHS क्या हमारा बराबर है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या करना है कि एक कोई भी क्वेश्चन, उसके अंदर दो क्वेश्चंस हैं, तो दो क्वेश्चंस के अंदर में एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। क्योंकि सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर माइनस वाला ही है, तो थोड़ा इसको सबसे पहले देख लेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे कि इनका 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 जो तीनों जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, पहले उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो बताया था कि माइनस वाला जो है ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा -3/5, दोनों एक ही चीज है। Now we will put the value according to the LHS and RHS term। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलेंगे। LHS में P into Q है, तो P का वैल्यू दैट इज 2 एंड अगेन Q इज व्हाट -3/5 एंड R इज व्हाट -3/5 once again। So this is our LHS। Now we will conclude the solution of this ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर का जो भी क्वेश्चन उसको पहले सॉल्व करेंगे। देखो दो माइनस है, आंसर प्लस में होगा। 2 3 देखो ये कट भी सकता है, 2 1 जा 2 एंड हियर इट इज 5। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय -3/5, 2 3 जा 6 दैट इज -6 एंड 2 2 जा 5। देखो साइन के बारे में विशेष तौर से हम एक अलग सा टॉपिक ही बनाए थे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ था जिसको शेयर किए थे, दैट वाज साइन कंसेप्ट। साइन 1 2 3, यहाँ पर माइनस हमारे पास 3 है, तो जब भी नेगेटिव साइन का जब काउंटिंग अगर ऑड में हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, जो कि यहाँ पर आ चुका है। नाउ सी द RHS पार्ट। इन RHS व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट दिस वैल्यू P into Q नॉट प्लस दिस इज इनटू R, मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। P का वैल्यू -2/3 इंटू Q का वैल्यू -3/5 इंटू R का वैल्यू अगेन -3/5। देखते हैं, फिर से 3 साइन है माइनस का, रिजल्ट देखो माइनस में ही आएगा, लेकिन फिलहाल पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -2/3 इंटू -9, ये देखो माइनस माइनस 2 है, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, इसलिए इसको हटा देंगे हम, और ये हो गया 25। फिर देखो ये 3 3 का देखो 9 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है माइनस का, और ये हो जाएगा 25। नाउ सी हियर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। यहाँ क्या है कि हमारा LHS का टर्म और RHS का टर्म दोनों ही वेरीफाइड होते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 13 है, सेम टू सेम वैसा ही है वेरीफाई करने का। तो इसमें क्या करेंगे कि देखो ये P इंटू ब्रैकेट में Q प्लस R है, अगर हम इसको तोड़े तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनता है, जो कि है P इंटू Q दैट इज PQ प्लस, यहाँ पर प्लस होती है, यहाँ भी प्लस P इंटू R, ये वाला प्रॉपर्टी है। तो चलो इसको वेरीफाइड करेंगे। सबसे पहले वापस LHS हम लेकर के चलेंगे। देखो 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम बता रहे हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो 0 है, दोनों तरफ माइनस है, तो थोड़ा सा अलग हट करके है पहला से। पहला इजी है, थोड़ा सा आप उसको कर सकते हो, हालांकि देखो सभी क्वेश्चन इजी होते हैं, बस समझ में आ जाए तो सबसे पहले P का वैल्यू दैट इज -4/7 इंटू Q इज व्हाट 0 प्लस R इज व्हाट अगेन -4/7। देखो एडिटिव आइडेंटिटी है ये, जिसमें कि क्या होता है कि 0 किसी भी संख्या से जुड़ जाए, घट जाए, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम इसको ऐसे करें तो -4/7 इंटू अगेन -4/7। देखो दो साइन है माइनस का, जब भी माइनस के इवन नंबर होते हैं, काउंटिंग अगर माइनस का साइन का करें और वो माइनस का साइन जो है अगर हमारा इवन होता है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में होता है। दैट इज 16/49। नाउ सी द RHS टर्म।
RHS is what? P into Q. That is value of P is minus 4 upon 7 into Q. Q is what? 0 plus P into R. P is what? Minus 4 upon 7 into R is what? Again minus 4 upon 7. देखो जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जीरो हो जाता है. तो इन दिस कंडीशन दिस विल बिकम जीरो एंड दिस विल बिकम 4 4 जा 16 7 7 जा 49 दैट इज 16 अपॉन 49. देखो फिर से ये वाला एडिटिव आइडेंटिटी बन गया. तो इस तरह से यहां पर भी दो माइनस साइन है दैट इज इवन मल्टीप्लाई किए वो प्लस हो गया. यहाँ 16 upon 49 16 upon 49. Therefore again LHS is equal to RHS. वेरीफाइड हो गया ये. ठीक है बच्चों. तो इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है वो कहता है कि इस चीज का वैल्यू निकालिए फिर इसका वैल्यू निकालिए और फिर बताइए कि क्या ये ट्रू होगा हमारे रेशनल नंबर के लिए जब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. तो एक बार अगर हम दोनों को सॉल्व करके देख लें और अगर दोनों का वैल्यू हमारा अगर सेम मिलता है तो हम बोल देंगे कि हाँ हमारा सही है और अगर नहीं मिलता है तो बोल देंगे कि नहीं. नाउ सी हियर दिस इज कैलकुलेटेड एज. पहले इसको सॉल्व कर ले फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं. एलएचएस आरएचएस के यहाँ कोई लफड़ा नहीं है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे है ना. दैट इज 3 upon 5 into 3 upon 2 divided by 3 upon 7. देखते हैं 3 3 जा 9 upon 10 into 7 देखो चला गया ऊपर 3 आ जाएगा नीचे दैट इज 7 upon 3. अगेन मल्टीप्लाई by 3. So here it is 7 3 जा 21 upon 10. Now also find this one that is 3 upon 5 divided by 2 upon 3. It is not 3, this one is 2. ये 2 है हमारा एंड ये ऊपर और ये नीचे तो 7 upon 3. ये क्या हो जाएगा 3 upon 5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 7 2 जार 14 एंड 9 फिर से हो जाएगा 3 upon 5 into 9 upon 14 that is 27 that is 9 is 27 14 5 जा 70. देखो ये और ये both are not equal so we will write since both answer are different so division is not true for associative property. क्वेश्चन ही कह रहा है कि आर दे इक्वल तो कहेंगे बोथ आंसर आर डिफरेंट दैट इज नॉट इक्वल. और फिर इसके बाद क्वेश्चन कहता है डज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू फॉर डिवीजन तो कहेंगे नहीं नो. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is not true for division of rational number. या जो भी क्वेश्चन कहेगा हम उसके साथ में इसको बोलते चले जाएंगे. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 है. देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा वो भी इसी तरह का वेरीफाई करना है यानी शो करना है. करना यह है कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर होगा. हालांकि अगर देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया यही है ना. -4 upon 3 into 1 upon 2 बीच में प्लस है तो प्लस फिर से -4 upon 3 into -3 upon 5 इसी तरह का है. तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है पहले तो ये बताओ. हालांकि ये पूछा नहीं है मेरा पूछना है. तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम एलएचएस लेकर के चलेंगे. एलएचएस जहां पर भी शो प्रूव वेरीफाई इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले एलएचएस आरएचएस दो भागों में बटा हुआ है दोनों को अलग अलग प्रूव करेंगे. -4 upon 3 इंटू पहले ब्रैकेट में प्लस का साइन है तो यहां पर जैसे ही प्लस है तो हम 5 और 2 का एलसीएम लेंगे. चूंकि डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाता है. 2 5 are 10 and this one is -y because plus and minus both are different so माइनस आएगा.
5 2 10 and 2 3 6. This is what -4/3 इंटू -1/10. -1 क्यों, ये बड़ा ये छोटा घट गया, साइन बड़े वाले का जो कि माइनस है। 10 तो है ही, 2 2 10, 2 5 10, अगेन दिस 2 आर माइनस, 2 है माइनस का, इवन नंबर है, फिर से हो जाएगा प्लस का, 3 5 15, ये हो जाएगा। अब आरएचएस को हम अगर सॉल्व करें, यहीं से हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसको दो बार उतारने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग तो उतारना, मेरा तो खैर बोर्ड है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दैट इज -4/3 2 6 प्लस 4 3 12, दैट इज, देखो यहाँ पे 2 माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस बाहर प्लस है तो कोई साइन में चेंजिंग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3, देखो ये 3 से 3 भी कट गया, वाह, 4 into 1 4 एंड अगेन 5 into 1 5, यहां पर हमारा ये आया। अब इस कंडीशन में जो है, अगर हम चाहते तो यहां इससे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे, यहां हम इसको काट दें 2 2 4 एंड 2 3 6, तो भी सही है, जैसे करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन तो देखो अपने हाथ का होता है, अलग अलग तरह से कर सकते हैं, लेकिन सबका पहुंचना जो होगा एक ही जगह होगा, डिस्क्रिमिनेशन हमेशा सबका एक होता है। 5 3 15, that is the LCM, 3 5 and 5 2 10, and again 5 3 and 3 into 4, that is 12, बड़ा ये छोटा ये घट गया, साइन डिफरेंट था, और साइन हमेशा बड़ा वाला का रहता है, that is 2/5, 2/5, hence LHS is equal to RHS shown। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन हुआ। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 16, जो कि अभी तक जो भी 15 क्वेश्चन जो आए हैं हमारे पास में इसके पहले, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत हार्ड है। ये अभी तक का मतलब बोला जाए तो ब्रह्मांड का सबसे आसान क्वेश्चन यही है हमारा। और वो क्या है कि अगर मान लेते हैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो देखो ये है, एक नंबर दिया हुआ है वो ये है, दूसरा नंबर निकालना है कि क्या है। तो चलो दूसरा जो नंबर है, पहला नंबर तो मालूम है हमको, दूसरा जो नंबर है हम उसको सपोज कर लेंगे। इसका देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो वहां लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज गिवन, दैट इज -2/3, लेट अदर नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलता है, क्वेश्चन के अनुसार कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है, तो x इंटू ये वाला -2/3 इज इक्वल टू -14/27, यही है ना। अब जैसे x इधर रहेगा, देखो ये जहां पर इक्वल टू आता है और कोई अननोन वैल्यू आ जाता है जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, तो ये एक इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन जब आता है तो यहां पर इस साइन का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लाई दैट, और इसका मतलब होता है और, ठीक है, ये या ये इस तरह से या। तो ये जो है हमारा ये रहेगा -14/27 एंड दिस इज डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। तो ये जैसे ही इक्वल टू के उधर जाता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो नंबर होता है ना वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये चूंकि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन उसमें भी, तो यहां से हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, और ये क्या होगा -14/27 इनटू ये माइनस, ये 3 ऊपर तो नीचे, दैट इज 3/2, माइनस तो रहेगा ही, 2 7 जा 2 3 9 जा, माइनस माइनस 2 माइनस है तो ये प्लस में होगा, 7 into 1 7 एंड 9 into 1 9। देखो ये हो गया हमारा x का जो वैल्यू है वो है 7/9। तो यहां हम लोग लिखेंगे देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7/9 एंड दिस इज योर आंसर। सो देखें ये भी हमारा ये क्वेश्चन जो था वो खत्म हो चुका, तो आप इसको 2 बार करेंगे घर में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का 1, जिसमें कि कहता है सिंप्लीफाई। पहले भी एक टॉपिक हम आपको अलग से एक वीडियो में बताए थे
कि सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरलीकरण, बिल्कुल छोटा से छोटा कर देना है। एक टर्म दैट इज पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसका नंबर ले आना है। अब देखो बहुत सारे तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन जो हम बोर्डमास के नियम बताए तो उसी से फॉलो करना है। और आपको क्या करना है वो देखो, जो हम लोग सबसे इजी वे में सीख सकते हैं वो ये है 5 3 15 5 3, जितने भी नंबर हैं सबका एक साथ एलसीएम ले लो। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे इजीएस्ट तरीका और सबसे टाइम बचाओ तरीका वो क्या है, 3 5 15 3 5 15 5 and 3 once again 5 and 3 एलसीएम ले लेते हैं सबका। सबसे छोटा नंबर 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 5, ये 3 1 जा 3, अगेन दिस वन इज 5 1 1 1 1। देखो तो एलसीएम हो गया 5 3 जा 15। ये सबसे आसान तरीका है। 15 ले लिया एलसीएम। अब जैसे ही हम 15 लिए तो 5 के टेबल में 15 कितनी टाइम्स में, 3 टाइम्स, यानी 3 3 जा 9, ये प्लस हो गया फिर से 3 5 जा 15, 5 7 जा 35। ये देखो प्लस और माइनस हमेशा दो डिफरेंट साइन है तो माइनस ही होगा, मल्टीप्लीकेशन में बताए थे हम आपको। तो ये 15 1 टाइम्स है तो ये 13 ही रहेगा। ये प्लस का 5 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 9 दैट इज 27। अगेन दिस वन इज माइनस 3 5 जा 5 7 जा 35। देखो तो जरा एक जैसा साइन अगर हो तब जुड़ता है, लेकिन यहाँ साइन ही अपोजिट और सेम नंबर तो कट गया हमारा। और यहां से देखते हैं व्हाट 9 एंड ये दोनों एक जैसा साइन हमेशा जुड़ता है, साइन वही होता है, दोनों को जोड़ देंगे दैट इज 36 एंड दिस वन इज माइनस का 13 अपॉन 15। सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा भाई 3 एंड 23 अपॉन 15। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो गया। आप बाकी के बचे 3 क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, जो बोर्डमास का नियम था वो आपको फॉलो करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप जाएं 2-4 दिन पहले का वीडियो में आप खोजें, देखें कि कहाँ हम इसको बताए हैं। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि फिर से डिफरेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का, थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ब्रह्मांड का सबसे आसान यही क्वेश्चन है। तो इसके पहले वाला क्या था, वो भी आसान था। ब्रह्मांड बड़ा, क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। मतलब अगर इस वैल्यू को हम तोड़े तो यहां हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा, वो 3 होल 1/3 है। द गिवन नंबर, दिस वन इज द सॉल्यूशन। पहले हम समझा देते हैं एक बार लिख करके फिर बताते हैं। और द गिवन नंबर इज 3 होल 1/3 दैट इज 3 3 9 and 1 10/3। now multiplicative inverse of 10/3 is equal to 3/10 that is 0.3। देखो ये हमारा आ गया ना वापस ये, तो कहेंगे यस इट इज, या यूं कहेंगे यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। देखो है ना बिल्कुल आसान। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है ना उसको हम लोग लिख लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको रेशनल नंबर में करेंगे। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल करते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो ये हो जाएगा 10/3 को हम लोग कर सकते हैं 3/10। जब डिवाइड देंगे तो वो होगा 0.3, हटाओ पॉइंट को तो फिर से नीचे 10 आ जाएगा। तो इस तरह से कहेंगे कि हाँ ये हमारा इसका रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो क्वेश्चन इसके आगे तो बोलता है कि वाई, क्यों है, क्योंकि इसलिए, अगर नहीं है तो क्यों है, तो जब है तो उसी का जवाब मिल गया, तो नहीं है का तो सवाल ही नहीं होता। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेरीफाई करना है कि माइनस का, अगर बाहर माइनस ले लें और -x है हमारा, तो ये x के बराबर है और x का वैल्यू हमारा 11/15 है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या x का हमारा जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम दिखेंगे सॉल्यूशन का, देखो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू -11/15। x का वैल्यू जो था उसके आगे माइनस बोला तो हम यहाँ पर माइनस लगा दिए।
लो ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, माइनस, चलो और भी अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 11/15। हैंडराइटिंग में कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहां से करेंगे चेक, और चेक में क्या होगा माइनस, ठीक है, और यहां से करेंगे माइनस एक्स, यहां पे क्या मिलना चाहिए हमको, प्लस का एक, लेकिन हम चेक जब करते हैं तो एक्स प्लस माइनस एक्स के साथ में करेंगे, यानी कि हमारा जो होगा वो चेक में क्या होगा, एक्स प्लस माइनस एक्स, ये हमारा 0 के बराबर आता है कि नहीं आता, हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू दैट इज 11/15 एंड प्लस फिर से माइनस 11/15, देखो तो 11/15 एंड माइनस 11/15 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया ना। तो ये हमारा पहला चेक कंप्लीट हुआ। फिर क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स देखेंगे माइनस एक्स का, सेकंड पॉइंट, ये पहला स्टेप था, ठीक है ना, ये स्टेप फर्स्ट था। अब हम बात करेंगे स्टेप सेकंड का। देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे कि जो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, पूरा समझ लेना, ये लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये हमारा माइनस एक्स जो है वो क्या है भाई, तो उसी का तो माइनस करना है, तो ये प्लस है बाहर में, इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। अगर हम इसको मान लो कि ये प्लस में है, ब्रैकेट में माइनस है, तब तो यहां हमारा उल्टा होना चाहिए ना, अरे जो प्लस है उसको माइनस में कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक और वैल्यू कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस, और ये देखो माइनस का एक्स का मतलब क्या, ये हमारा माइनस एक्स का वैल्यू माइनस का 11/15 दैट इज व्हाट 11/15। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और चेक में क्या करेंगे हम लोग, पहले करेंगे एक बार माइनस एक्स और फिर करेंगे प्लस का एक्स, एक बार करते हैं चेक, लास्ट पॉइंट दैट इज चेक। तो चेक में क्या करना है, माइनस का 11/15 और प्लस का 11/15, देखो तो क्या आता है 0। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। लास्ट में छोटा सा एक लाइन लिख लेंगे, अब वो ये होगा 10, क्या 10 लास्ट में है माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरीफाइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में वेरीफाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये जो पूरा एक्सरसाइज है 1.1 वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये सब आपके लिए सुविधा दिया गया है, हमारे स्कूल की तरफ से भी आपके लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और कृपया करके होमवर्क पर ध्यान जरूर दें। वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो जाता है उसका अपडेट आपको मिलता है। थैंक यू।